हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बच्चों हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है स्टैटिस्टिक्स का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आज बच्चों जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसको हम बहुत जल्दी ओवर कर लेंगे अपने 2 से 3 लेक्चर के अंदर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातें हैं जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो बच्चों कि आपने अब तक ये पढ़ा कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है। जब इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है ना, तो वो एक रॉ डेटा होता है। वो क्या होता है? वो एक रॉ डेटा होता है। अब मान लो कि भैया इन्वेस्टिगेटर इस डेटा को किसी को भी देता है फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए, ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए, बिना ऑर्गेनाइज करे, तो क्या वो इस डेटा से कोई और कंक्लूजन निकाल पाएगा? कोई फाइनल ऑब्जर्वेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भाई जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको इस रॉ डेटा को क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि वो जो भी व्यक्ति इस डेटा को देखे, ठीक है, वो कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, वो कुछ कंपैरिजन कर पाए। तो जब भी व्यक्ति रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, किस लिए करता है? ताकि कोई भी व्यक्ति उससे कंक्लूजन निकाल ले, कोई भी व्यक्ति उससे आसानी से कंपैरिजन कर ले। लेट सपोज करो मैं बोलता हूं कि भैया 100 बच्चे हैं, किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। अब इस डेटा को देख करके आपको क्या पता चल रहा है? क्योंकि अभी ये डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन अगर मैं इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दूं, लेट सपोज करो मैंने कह दिया कि इसमें से जो 60 हैं वो बॉयज हैं और जो 40 हैं वो गर्ल्स हैं। तो मैंने क्या करा? मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज करा। कैसे ऑर्गेनाइज करा? डेटा को डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें 60 लड़के थे, 40 लड़कियां थी। तो जब भी मैं डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। वो मेरा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा आप क्या करते हो? डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो। लेट सपोज करो 100 बच्चे थे मेरे पास। अब मैंने इन 100 बच्चों को, अब मैंने इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहा। क्यों करना चाहा? ताकि कोई भी व्यक्ति इससे आसानी से कंक्लूजन निकाल सके, कंपैरिजन कर पाए, इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है किसी को भी देने से पहले। तो मैंने ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करा? भैया डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। जब भी मैं डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं डिफरेंट क्लासेस में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो मेरा वो डेटा क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइज हो जाता है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, इसको भैया मैंने डिफरेंट क्लासेस के बेसिस पे जब कर रहा हूं, तो वो मेरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो मेरा प्रोसेस कहलाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस का क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब भी आप अपने डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको ग्रुप्स में बांट दोगे, तो वो प्रोसेस आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और इसी की वजह से आपका डेटा बहुत आसानी से क्या हो पाता है? ऑर्गेनाइज हो पाता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। ये थोड़ी सी आपकी बुकिश लैंग्वेज है बच्चों, आप इसको एक बार रीड कर लेना। वैसे इतना जरूरी नहीं है, मैंने जो बताया वो ये। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो है, इसमें अरेंजमेंट होते हैं फिगर्स के, इस फॉर्म में कि आसानी से कंपैरिजन हो पाए, ठीक है, और फर्दर एनालिसिस भी हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का कि आप उसे क्या करते हो? डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। लेट्स, जैसे मैंने यहां पर करा था, ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट क्लासेस में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो वो जब मैं कर रहा हूं तो मेरा डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उसको करने के लिए मैं एक प्रोसेस कर रहा हूं, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हो, आपका डेटा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। यहां पर बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लासिफिकेशन के वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है ब्रीफ एंड सिंपल। जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो डेटा की, ठीक है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का क्या है? कि भैया डेटा बहुत ही इस फॉर्म में हो कि वो बहुत ब्रीफ लगे और बहुत
सिंपल लगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो वो डेटा एक ब्रीफ है और बहुत सिंपल है। अब आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं इसके अंदर। यूटिलिटी, अगर भाई मैं डेटा को क्या करता हूं, अगर मैं डेटा को क्लासीफाई करता हूं तो उससे वो डेटा मेरे लिए क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। तो जब भी यूटिलिटी की मैं बात करूंगा, क्लासिफिकेशन की वजह से वो डेटा क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सिमिलैरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। अब जैसे मान लो भैया जो भी सिमिलर आइटम्स थे मैंने उनको अलग कर दिया, जैसे जो लड़कियां थी उनको एक जगह, जो लड़के थे उनको एक जगह। डिस्टिंक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन की वजह से जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये जान पाता है डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डेटा। यानी कि देखो जब भी मैं क्या कर रहा हूं, जब भी मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो क्लासिफिकेशन में क्या कर रहा हूं, डिफरेंट आइटम्स को मैं अलग अलग रख रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो बहुत विस्तार से जान पाता है, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स को डेटा के। कंपैरेटिबिलिटी, भैया डेटा क्या हो सकता है, कंपेरेबल हो सकता है। आसानी से आप देखते हो, मैंने जब क्या करा, क्लासिफिकेशन करा, तो आप डेटा को कंपेयर भी कर सकते हो। साइंटिफिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन जब भी आप करते हो तो ये क्या है, इसमें आप एक अरेंजमेंट करते हो डाटा की, किस मैनर में, एक साइंटिफिक मैनर में, जिससे कि उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जिससे कि आप उस डेटा पे क्या कर पाते हो, ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हो। अट्रैक्टिव, जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हो उससे डेटा आपका बहुत अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाता है। सो अब अगर बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको एक बार पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन, गुड क्लासिफिकेशन के कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसमें आप क्या करते हो, जितना भी रेव डेटा होता है, ठीक है, उसमें ईच एंड एवरी आइटम को आप ग्रुप में डालते हो, कंप्लीट क्लासिफिकेशन करते हो, कोई भी आइटम को आप नहीं छोड़ते। क्लैरिटी, देखो आपको क्लासिफिकेशन करने से पहले खुद क्लैरिटी होनी जरूरी है। क्लासिफिकेशन जो रॉ डेटा का होता है क्लासेस में, उसके लिए आपको क्लियर और सिंपल, ठीक है, इनटू क्लासेस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल। जब भी आप क्लासिफिकेशन करोगे रॉ डेटा का तो वो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर और सिंपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन अ ग्रुप, ठीक है, कि आप खुद, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा आइटम कौन से ग्रुप के अंदर डालना है, तो वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और जो भी आप क्लासिफिकेशन करोगे डेटा का क्लासेस में, ठीक है, वो एकदम क्लियर और सिंपल होना चाहिए। होमोजेनिटी, इसमें आप क्या करते हो, जो भी एक जैसे आइटम है उनको एक अलग ग्रुप में रखते हो, मतलब जितने भी एक जैसे आइटम है उनको एक ही ग्रुप में रखते हो, ठीक है, अलग में नहीं, एक ही ग्रुप में रखते हो। ऑल आइटम इन अ ग्रुप या क्लास, जैसे मान लो कि मैंने दो क्लासेस में डिवाइड करे, बॉयज और गर्ल्स, तो मैंने ये जो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करा, इसमें क्या करें, एक ग्रुप में वही आइटम रखे जो सब सिमिलर है। गर्ल्स के ग्रुप में सारे गर्ल्स को ही रखा है मैंने, सिमिलर टू ईच अदर। सुटेबिलिटी, देखो जब भी आप क्लासिफिकेशन करो तो वो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी को क्या करना चाहिए, सूट करना चाहिए। याद रखना, जैसे मान लो कि अगर मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर जानना है स्टूडेंट्स का स्कूल के अंदर, तो मैं उनका क्लासिफिकेशन अगर वेट और मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे कर रहा हूं, वेट और मैरिटल स्टेटस पे क्लासिफिकेशन, तो इसकी कोई सेंस नहीं है। मुझे उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करना चाहिए, इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, लेवल ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे तो उसका क्लासिफिकेशन करूंगा। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन करो तो वो आपकी सूट करना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी को। स्टेबिलिटी, देखो आप बार बार क्लासिफिकेशन को चेंज मत करो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो बार बार क्लासिफिकेशन को चेंज करो। क्लासिफिकेशन को तभी चेंज करो जब आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए। याद रखना, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिगेशन उसी क्लासिफिकेशन के बेस पे होनी चाहिए जो क्लासिफिकेशन आपने करी है। आप बार बार क्लासिफिकेशन को चेंज मत करो। द बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, यानी क्लासिफिकेशन को बार बार चेंज नहीं करना इन्वेस्टिगेशन के बेस पर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए बार बार आपको चेंज नहीं करना, किसको बेटा, क्लासिफिकेशन को। अच्छा, इलास्टिक, आप क्लासिफिकेशन तभी चेंज कर सकते हो जब आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो, चेंज हो जाए। क्लासिफिकेशन जो है वो इलास्टिक है। देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन कब चेंज कर सकते हो, जब आपका जो पर्पस है या जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का वो चेंज हो। तो याद रखना, स्टेबिलिटी और इलास्टिक एक जैसा है। एक कहता है कि भैया आप क्लासिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप क्लासिफिकेशन को तब चेंज कर सकते हो जब आपका ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ स्टडी चेंज हो जाए। ये वाला पॉइंट आप याद रखना है। स्टेबिलिटी, भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए क्लासिफिकेशन के अंदर जब भी आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। अब बेसिस क्या है बेटा क्लासिफिकेशन के, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं डिफरेंट बेसिस होते हैं
क्लासिफाइंग ए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, अलग अलग बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहला हम करते हैं ज्योग्राफिकल, ठीक है, यहां पर हम ज्योग्राफिकल यानी प्लेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम के बेसिस पर बच्चे। अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव तो यहां क्वालिटीज, और इसमें सिंपल और मैनीफोल्ड होता है। इसके अंदर अगर बात करें तो एक ही एट्रीब्यूट होता है, वन एट्रीब्यूट। जैसे मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं मेल फीमेल यानी सेक्स की, ठीक है, तो एक ही एट्रीब्यूट लूंगा, या तो मैं एजुकेटेड की बात करूंगा तो वन एट्रीब्यूट। मैनीफोल्ड में इसमें क्या होते हैं, मोर देन वन एट्रीब्यूट, मोर देन वन एट्रीब्यूट। तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की मैं बात करता हूं, मतलब एक से ज्यादा क्वालिटीज की। और क्वांटिटेटिव यानी जो नंबर्स की फॉर्म में होता है। सो लेट्स इनको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ज्योग्राफिकल, तो ये आप देख रहे हो, जब भी मैं डेटा को क्लासिफाई करता हूं लोकेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा, लोकेशन के बेसिस पर। तो ये रहा, जब भी आपका जो डेटा है वो क्लासिफाई होता है ज्योग्राफिकल या लोकेशनल यानी प्लेस के बेसिस पर, किसी जगह लोकेशन या प्लेस के बेसिस पर। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, अगर मैं यहाँ की नंबर ऑफ फर्म्स की बात करूं, मैं कह रहा हूं पंजाब में है 40 फर्म्स, ठीक है, हरियाणा में है 50 और इसमें है 55। तो मैंने क्या करा, यहां पे मैंने डेटा को क्लासिफाई करा किसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पर। उसी तरह अगर मैं बात करूं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जब भी आप डेटा को क्लासिफाई करते हो किसके बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल यानी टाइम के बेसिस पर। जैसे 2022, 23, 24 में सेल्स में दिखा रहा हूं, तो मैं डेटा को क्लासिफाई कर रहा हूं किसके बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर। उसी तरह क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, यहां पर हम क्वालिटीज पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि लिटरेसी, कास्ट, एजुकेशन विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड यानी जो नंबर्स में नहीं हो सकता। सिंपल, जिसमें आप खाली वन एट्रीब्यूट को लेते हो, किसको बेटा, वन एट्रीब्यूट। लेट्स से मैंने कहा, लेट्स सपोज करो मैं कहता हूं बच्चे आपसे कि आप जो है आपने पॉपुलेशन को दिखाया है, ठीक है। अब पॉपुलेशन में आप दो क्लासेस डिवाइड कर रहे हो, एक है आपकी फीमेल और एक है आपकी मेल। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये है आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। इसमें आपने दो क्लासेस में डिवाइड करा है और खाली वन ही एट्रीब्यूट को लिया है, यानी एक ही क्वालिटी को आपने देखा जाए तो लिया है। समझ में आ गया, तो ये चीज आप याद रखना। तो ये आपका सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। आगे होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने इसी के अंदर जो पॉपुलेशन था उसी में मैं डिवाइड कर दूं मेल और फीमेल के बाद, इसमें फीमेल में लिटरेसी और इलिटरेसी, उसी तरह मेल में भी अगर मैं डिवाइड कर दूं इलिटरेसी और लिटरेसी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये मैनीफोल्ड हो गया, वो सॉरी इलिटरेसी, और ये थोड़ा इधर उधर, चलो मैं सही कर दूं, ठीक है। मैं कहता हूं चलो ये इससे भी इजी तुम्हें दे देता हूं, ठीक है। अनएजुकेटेड और एजुकेटेड, यहां पर भी अनएजुकेटेड और एजुकेटेड। और अगर कर दूं तो इसमें मैं कर दूं हिंदू, ठीक है, और नॉन, या चलो इतना ही बहुत है, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहां पर, ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें मैं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को ले रहा हूं। मैंने यहां पे सेक्स तो लिया ही मेल फीमेल के लिए, और मैंने एजुकेटेड अनएजुकेटेड भी ले लिया। तो ये मेरा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है जिसमें मैं कई सारी चीजों में इसको क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चले, और भी इसमें जैसे इसको भी कर सकता हूं, एजुकेटेड में अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं कर सकता हूं मैरिड और अनमैरिड, एजुकेटेड में भी मैरिड, अनमैरिड, ऐसे यहां पर हो जाएगा और ऐसे ही यहां पर हो जाएगा। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन है बच्चे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। सिंपल में बस मेल फीमेल आ गया, एक एट्रीब्यूट दो क्लासेस में। मैनीफोल्ड में एक से ज्यादा आपने एट्रीब्यूट ले लिया और उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में भी हम बांट सकते हैं।
यहां पर अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव, यानी वो डेटा जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसके बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर, तो वो डेटा आपके लिए कौन सा कहलाता है, वो डेटा आपके लिए होता है क्वांटिटेटिव डेटा, विच कैन बी मेजर्ड, हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। सो यहां देखिए मार्क्स स्टूडेंट के, तो ये मैं किस पर कर सकता हूं भाई, ये मेरे लिए क्वांटिटेटिव डेटा है, मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में दिखा सकता हूं, 2, 4, 6, 5। चलिए आज का लेक्चर आपका यहीं तक था बच्चों, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं वेरिएबल और हम जल्द से जल्द इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर को भी मैं ओवर कर दूंगा। आप अच्छे से देखो एक एक लेक्चर को, पीछे के भी आप लेक्चर अच्छे से स्टडी करो, कोई भी लेक्चर मत छोड़ना बच्चों। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट रहेगा ये भी आपको करके जाना है, ठीक है ना। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।